अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रेसिपीज़ बाय उस्मा में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कोफ्ते। उसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू बॉयल करके ठंडे होने के लिए रख दिए हैं छील कर। और इसके साथ मैं बनाऊँगी घर के बने हुए नान। तो मैं खुद से नान बनाऊँगी, तो उसके लिए मुझे डो तैयार करके रखनी है ऑलरेडी, ताकि उसको रेज़ आ जाए जब तक कोफ्ते बनेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। पहले मैं डो बना लूँ। इसमें मैंने बराबर मिकदार में आटा और मैदा छान कर मिक्स करके रख लिए हैं। इसमें मैं एक्टिव यीस्ट डालूँगी, एक्टिव यीस्ट के साथ एक अंडा डालूँगी और थोड़ा सा गर्म किया हुआ दूध डाल दूँगी। फिर इसको हम गूँध लेंगे आटे की तरह, ठीक है। गूँध के दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा एक्टिव यीस्ट डलेगा अब इसमें, अंडा, नमक और गर्म किया हुआ थोड़ा सा दूध। ये जी एक्टिव यीस्ट लिया है मैंने टोस्ट मोड का, और साथ में मैंने ये थोड़ा सा दूध भी गर्म करके रख लिया और एक अंडा डाल देंगे और नमक डाल देंगे, ठीक है। व्यूअर्स, मैंने आटे की डो बना के रख ली है नान के लिए। अब मैं जो आलू हैं कोफ्ते के वो मैश करने लगी हूँ। इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है दड़ा मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। बाकी मसाले तो ग्रेवी में आ जाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी ये फीका ना रह जाए। और थोड़ा सा बिल्कुल गर्म मसाला डालूँगी, बिल्कुल 2-3 चुटकी। और इसमें मैं डालूँगी नमक, भी डाल देते हैं जी, 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूँगी। नमकीन ना हुए अंदर से तो अच्छे नहीं लगेंगे। आलू के हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेरे तकरीबन 2 बड़े आलू और 1 मीडियम आलू था, तो नमक ज़्यादा भी ना हो जाए और बिल्कुल फीके भी ना रह जाए। और इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर जो है 1/2 कप, 1 कप का तीसरा हिस्सा। हाथ मेरे आलू वाले ही हैं, डोंट माइंड। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से गूँध लेंगे। मिक्स करके दिखाती हूँ अच्छी तरह से। इसकी आप ना यकजान कर लें इस सब चीज़ों को। व्यूअर्स, कुछ इस तरह से जो कोफ्ते की डो है वो बन के तैयार हो गई है। इससे मैं कोफ्ते बेल के रख लूँगी। जो साइज़ आपको पसंद हो, मीडियम साइज़ के कोफ्ते बेल के रख लूँगी इससे। और फिर मैं मज़ीद इसकी तैयारी बताऊँगी। ये ग्रेवी के लिए सामान काट के रखा हुआ है। एक मीडियम प्याज चॉप कर लिया है और एक हरी मिर्च को काट के रख लिया रफली। छोटा अदरक का टुकड़ा 1 इंच का और 6-7 से 8 जवे जो हैं लहसुन के। इन सब को हमने सौते कर लेना है, हल्का सा फ्राई करके। उसके बाद इसकी हमने मिक्सर में डाल के ग्रेवी बना लेनी है। इस तरह से मसाला इसका तैयार करेंगे। व्यूवर्स, मेरे कोफ्ते के मटीरियल से ये मेरे इतने कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं जी। गिन लेते हैं, 12 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने कॉर्नफ्लोर लगा कर इनको पेड़ा बना लिया, बेल लिया। ये बहुत मीडियम से साइज़ के हैं। ये मेरी दरमियानी प्लेट है, उसमें 12 पड़े हुए हैं। तो इनको हम अब फ्राई करते हैं। कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और ऑयल डालते हैं और फ्राई करते हैं। व्यूवर्स, मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल लिया है और 3-3, 4-4 करके हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। ऑयल गर्म हो न, ऑयल ठंडा हुआ या इसकी जो है तपिश कम हुई तो कोफ्ता टूट सकता है, क्योंकि आलू के हैं और सिर्फ कॉर्नफ्लोर एडिड है। कोई कीमा वगैरह नहीं है इसमें, मटन, चिकन, बीफ वगैरह के नहीं है। उनमें स्टिकीनेस ज़्यादा होती है। आलू वैसे भी मसाले की मौजूदगी में पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो चलें जी, चेक करते हैं ऑयल। मेरा ख्याल है ऑयल गर्म हो गया, इसमें बबल्स आ रहे हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्ते डालते हैं। मेरे इस ऑयल में जी 6 कोफ्ते तलने के लिए बिल्कुल ठीक स्पेस थी, तो आधे आधे करके हम कोफ्ते तल लेंगे। कोफ्ते तलने के बाद मिलते हैं आपसे। व्यूवर्स, कोफ्ते मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। बहुत खूबसूरत बने हैं, एक भी नहीं टूटा। बहुत खुशी हो रही है। कलर भी बहुत प्यारा हुआ है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, हर मसाले की खुशबू आ रही है। चलें जी, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैं इसी ऑयल में जनाब हल्का सा फ्राई कर लूँगी अपने इस सारे सामान को, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बिस्मिल्लाह, बस से ज़रा उछलेगा बहुत। थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेना। मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है। तो इसको हिला लें जल्दी से और फ्राई करके निकाल। इससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है, थोड़ा सा, हल्का सा ज़्यादा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लें तो फ्राई करके निकाल लेना है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया, ऑयल काफ़ी गर्म था। बस ये अपना कलर चेंज कर चुका है। मैं इसे निकालने लगी हूँ। निकाल के इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर हम ग्रेवी तैयार करके कोफ्ते डन करते हैं। व्यूवर्स, मैं करने लगी हूँ यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी। तो जितना ऑयल मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया, बाकी फालतू ऑयल मैंने निकाल दिया है। ये मैंने उन चीज़ों का पेस्ट बना लिया है जो कि मैंने फ्राई की थी। अदरक, लहसुन, प्याज और जी साथ में हरी मिर्च। और ये मेरे पास क्रीम अवेलेबल थी। मैंने 1/2 कप क्रीम को थोड़ा सा पानी डालकर विप्ड करके रख लिया है। ये भी मैं ऐड करूँगी। क्रीमी बनाऊँगी मैं कोफ्ते, क्रीमी। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये 2 दरमियाने टमाटर, इनकी भी
चलें जी, ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल में गरम करना स्टार्ट करूँगी। जो मैंने ऑयल लिया है ग्रेवी के लिए, 3 से 4 दाने काले मिर्च के और थोड़ा सा ज़ीरा, इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और भूनने के बाद इसमें वही मिक्सचर डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है चीज़ों का, ठीक है। और उस पेस्ट के बनाने के बाद हम ऐड करेंगे खुश्क मसाले। जब हम ग्रेवी बनाने लगेंगे तो आपने ऑयल थोड़ा सा लेना है कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑयली हैं। कोफ्ते भी ऑयल में ही तैयार हुए हैं तो ये भी ऑयल छोड़ेंगे। और मैंने तो क्रीम भी ऐड करनी है तो क्रीम का भी थोड़ा सा ऑयल आता है, तो इसलिए ऑयल कम से कम लेना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्रीम ऐड नहीं करनी, फिर भी ऑयल ठीक ठाक वापस आ जाता है जब तैयार हो जाती है ग्रेवी, क्योंकि कोफ्ते भी ऑयल में ही फ्राई हुए हैं। ये भी एंड में ऑयल छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा इसको पकने दें। वैसे तो ये हाफ डन थी, इसमें हम सब जो खुश्क मसाले हैं वो डालना शुरू करते हैं। ये जी मैंने ऐड की है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ऑलरेडी कोफ्ते में सारा मसाला है तो इतने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं, सब कुछ बहुत कड़वा कड़वा ना हो जाए कहीं। तो ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने दें, फिर आप इसमें टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे, ठीक है। टमाटर की प्योरी ऐड करने के बाद नमक ऐड करेंगे, जैसे कि मैं बताती होती हूँ, टेस्ट सीलर, ठीक है। थोड़ा सा पकने दें और टमाटर की प्योरी बनाएं। टाइम हो गया है जी ग्रेवी में टमाटर की प्योरी ऐड करने का। टमाटर की प्योरी ऐड कर दें, थोड़ी देर इसको पकाएं। और बेशक इसी के साथ नमक ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें। नमक के साथ थोड़ा सा नमक को, इन चीज़ों को मिलने दीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जी गरम मसाला, जी हाँ गरम मसाला। और उसके ऊपर से हम ऐड करेंगे क्रीम को इंशाल्लाह। थोड़ा सा पकने दें, फिर इसमें ऐड करते हैं नमक। टमाटर की प्योरी ने पकना शुरू कर दिया है, ये अब अपना पानी छोड़ेगी। इससे पहले हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। वैसे तो मेरे लिहाज से 1 टीस्पून कम होगा, तो थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूंगी। आप अपनी ग्रेवी के लिहाज से देख लीजिएगा। तो इसको मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर और जी धनिया पाउडर, खुश्क धनिया का पाउडर आप ऐड कर देंगे। वो भी मैं 1-1 टीस्पून डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये 1-1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड हो चुका है। इसको थोड़ा सा मिक्स होने दें, पकने दें। थिक हो चुकी है, ऑयल छोड़ेगी अभी। ऑयल जो है इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया, ऐसे लग रहा होगा कि ऑयल कम है, लेकिन इसने भी ऑयल छोड़ देना है। और जब हम कोफ्ते डालेंगे उन्होंने भी ऑयल छोड़ना है। और जब क्रीम ऐड होगी तो मज़ीद उसमें लाल लाल सी जो तरी होती है, तरी कहते हैं जिसको, वो बन जाएगी। अभी भी साइडों पे ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। चलिए जी, इसको थोड़ा सा कुक होने दें। अब हम इसमें एंड में गरम मसाला ऐड करके फिर हम क्रीम ऐड कर देंगे। ग्रेवी पक रही है, मसाले रच रहे हैं। आप इस स्टेज पे नमक चेक कर लीजिएगा, नमक चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी नमक चेक करती हूँ। उसके बाद क्रीम ऐड करेंगे, पहले गरम मसाला फिर क्रीम। व्यूवर्स, मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, तैयार करें, डालें या ना डालें। बिना कसूरी मेथी के भी तैयार कर सकते हैं। मैंने बस इसको रेस्टोरेंट खुशबू देने के लिए और थोड़ा सा, क्योंकि क्रीमी टच आने वाला है तो मेथी की बहुत ज़रूरत जो है मुझे ज़्यादा पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब जी इस स्टेज पे मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। आपने क्रीम नहीं ऐड करनी तो थोड़ा सा पानी ऐड करके अपनी ग्रेवी एडजस्ट करके आप कोफ्ते इसमें डाल सकते हैं। व्यूअर्स, स्टेज पे मैंने क्रीम को ऐड कर दिया है और क्रीम के साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करके अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए पानी मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा ये आपस में मिक्स हो जाए तो ये डन हो जाएगी और हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। डन करके दिखाती हूँ कोफ्ते ऐड करके। नाजरीन, मैंने अपनी कड़ी को एडजस्ट कर लिया था, कोफ्ते की कड़ी को, ग्रेवी को। और अब इसमें मैंने 1 सब्ज़ मिर्च को चीरा लगाकर थोड़ा सा धनिया डाल के कोफ्ते ऐड करके इसको अब दम के लिए रेडी कर लिया है। इसको हम देंगे 1 से 2 मिनट का दम सिर्फ। चलिए जी, हम दम लगाते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद दम हटा के इसका तैयार शुदा शक्ल देखेंगे। बस 1 से 2 मिनट का दम आ चुका है तो मैंने आँच जो है बंद कर दी है, आग चूल्हा बंद करके। अब हम इसको खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी शक्ल देखते हैं। वाह, मैंने ज़रा थिक ग्रेवी बनाई है, आप पतली भी बना सकते हैं। मुझे ज़रा थिक चाहिए थी क्योंकि क्रीमी है ऑलरेडी, तो इसका थिक होना ही मेरा जो मकसद था वो है। वाह, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, खाएंगे और आपको दिखाएंगे। अब मैं नान तैयार कर लूँ तो आपको इसकी डिश आउट दिखाऊंगी नान के साथ, और थोड़ा सा आपको नान भी दिखाऊंगी बनाते हुए कि किस तरह से मैं घर पे नान बना रही हूँ। मैंने आपको उसकी डो बनाना तो बता ही दी थी।
व्यूवर्स, ये है फाइनल लुक क्रीमी आलू का कोफ्ता। और ये जो मैंने नान बनाए हैं घर पे, और बहुत अच्छा बना है, टेस्ट हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने टेस्ट करके बताया है कि रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा टेस्ट। क्रीमी बनाना हो क्रीमी, क्रीम के बगैर भी आप बना सकते हैं कोफ्ते को। आलू का कोफ्ता खुद भी बहुत अच्छा बना और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में, रेसिपीज़ बाय उज़मा में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।